यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आइए प्रभु के वचन में से हम यूहन्ना 13 अध्याय 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे और सीखेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। मेरे अजीजों, इस भूख प्यास के साथ, इस इच्छा के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस चाह के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठे। प्रभु मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, वचन के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। आइए हम पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तो मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तो मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हमारी विनती है, इस वचन के द्वारा हम सब के जीवनों में कार्य कर, हम सबसे बात कर, हमारे जीवनों को बदल। प्रभु, हम और तेरे नजदीकी में आना चाहते हैं और हम बदलना चाहते हैं तेरे स्वरूप में, तेरी समानता में। प्रभु, ओ हालेलुया, तेरा जीवन, तेरे गुण, तेरा चरित्र हम में बढ़ने पाए, उसका विकास होने पाए प्रभु, और हम तेरे समान बनते जाएं, तेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। बाकी के समय को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं। मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह को पिता पर, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना पड़ता
जीवन भर अपने भविष्य की बातों या क्या होने वाला है वो जानने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इस पृथ्वी पर आने से पहले अपने आप को खाली कर दिया था। वो ईश्वर तब, वो परमेश्वर तब की सामर्थ से अपने आप को उसने खाली कर दिया था। महिमा से अपने आप को उसने खाली कर दिया, शून्य बन गया। शून्य का मतलब है अपने आप को खाली कर दिया था। इसलिए जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत थी, पवित्र आत्मा। और उससे भी एक और महत्वपूर्ण बात है कि उस पर ठहर गया पवित्र आत्मा, कबूतर के समान उस पर ठहर गया। बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हम पर ठहरा रहे। कैसे ठहरा रहता है? जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। नहीं तो वो उदास हो जाता है, उदास हो जाता है। जब उदास हो जाता है पवित्र आत्मा, हमसे बात करना छोड़ देता है। जो काम करने के लिए उसे भेजा गया वो कुछ समय के लिए उसको छोड़ देता है। जब हम बार बार पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, निराश करते, वो जो है रंजीदा करते हैं, शोकित करते हैं, तो जरूरी है कि हम इस बात को सीखें कि हम पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारना सीखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें। तो पवित्र आत्मा आने वाली बातें, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा समय समय पर बताता है। इसलिए बताता है ताकि उसके लिए हम तैयार हो जाएं। जो कुछ वो बताता है उसके लिए हम तैयार हो जाएं। यूहन्ना 16:13 में, यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ पवित्र आत्मा पिता से सुनता है वही हमें बताता है। वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता। जो पिता से सुनता है वही हमें बताता है। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और प्रभु ने पवित्र आत्मा के बारे में यह भी कहा, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सत्य के मार्ग में तुम्हारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। सच्चाई के मार्ग में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है। क्यों अगुवाई करना चाहता है? क्योंकि हमें मालूम नहीं सच्चाई का मार्ग क्या है, सच्चाई के मार्ग में कैसे चलना है, किस मार्ग में हमारी भलाई है, किस मार्ग में हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, किस मार्ग पर चलकर हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे भविष्य की बातें, हमारे साथ संबंध रखने वाली बातें हम पर प्रकट करना चाहता है। तो यीशु को भी जब पवित्र आत्मा ने ये प्रकट कर दिया कि यीशु की घड़ी आ पहुंची है कि वो इस संसार को, जगत को छोड़कर पिता के पास वापस जाए, जिसके पास से वो आया था।
तो मेरे चीजों, विश्वासियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, कौन से समय पर परमेश्वर क्या चाहता है हम करें, कौन से समय पर परमेश्वर की क्या योजना हमारे लिए है, उसे जानना, उसमें बने रहना, उसमें चलने में ही हमारी भलाई है और प्रभु की महिमा है। मेरे चीजों, पवित्र आत्मा हमारे साथ निकटता का संबंध बनाना चाहता है और पवित्र आत्मा चाहता है हम उसके साथ समय व्यतीत करना सीखें। जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में ठहरते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करना सीखें, पवित्र आत्मा की सुनना सीखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, तो समय समय पर जब भी जरूरत होती है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। तो यीशु पर प्रकट हो गया, बता दिया कि वो जगत को छोड़कर पिता के पास जाने का समय उसका आ गया है। तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु अंत तक जैसा प्रेम को अपने चेलों से और दूसरे लोगों से रखता था, वैसा ही प्रेम अंत तक यीशु करता रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां सीखने वाली है। यीशु ने जब इस बात को जान लिया कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने वाला है, तो भी यीशु यहूदा इस्करियोती को प्रेम करता रहा। उन चेलों के जिन्होंने पतरस ने यीशु का इनकार किया, उसके अलावा दूसरे चेले भी जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु को छोड़कर भाग गए, उनसे भी यीशु क्या करता रहा? आखिर तक प्रेम करता रहा। मेरे चीजों, यदि वास्तव में सचमुच हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में यदि डूबे हुए हैं, यदि परमेश्वर के प्रेम में हम चल रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, तो लोग हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करते रहे, तो भी हम उनसे प्रेम करेंगे। कब तक करेंगे? अंत तक, आखिर तक। वो बदल जाएं, वो कितनी भी विरोधता हमारी करें, कितना भी नुकसान हमारा करें, हम उनसे वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे यीशु ने प्रेम किया। अंत तक यीशु ने प्रेम किया। मेरे चीजों, इस समय प्रभु हमसे बात कर रहा है। हो सकता है किसी ने हमसे बुरा व्यवहार किया, किसी ने हमारा नुकसान किया, किसी ने हमारी निंदा की, किसी ने हमारी विरोधता की, और एक समय था हम उससे प्रेम करते थे, लेकिन आज हमारा हृदय प्रेम से उसके लिए खाली है। मेरे चीजों, पहला कुरिन्थियों 13 में क्या लिखा है? यदि प्रेम ना रखो तो ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझ। परमेश्वर का प्रेम अटल है, सामर्थ्य है।
वचन में लिखा परमेश्वर का प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। मौत की तरह क्या है? वो सामर्थ्य है। वो प्रेम आप में और मुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। इसलिए मेरे चीजों, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हम उस प्रेम में बने रहें। ये परमेश्वर का प्रेम है, जिस प्रेम के बारे में, यीशु के बारे में गवाही दी गई। अंत तक वो अपने लोगों को प्रेम करता रहा। अंत तक वो यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को बेच दिया, यीशु प्रेम करता रहा। अंत तक यीशु पतरस को, जिस पतरस ने इनकार कर दिया यीशु का, उस पतरस को भी यीशु अंत तक प्यार करता रहा। जो चेले भाग गए यीशु को छोड़कर, उन चोरों को भी यीशु अंत तक प्यार करता रहा। जिन लोगों ने उसके मुंह पर थूका, यीशु अंत तक उनको प्यार करता रहा, उनके लिए क्षमा मांगी। क्षमा क्यों मांगी? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि यीशु अंत तक उनको क्या करता रहा? प्यार करता रहा। जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, उनसे भी यीशु प्रेम करता रहा। जिन्होंने उसके थप्पड़ मारे, जिन्होंने उसके कोड़े मारे, यीशु उससे भी प्यार करता रहा। जिन्होंने उसको ताने मारे, यीशु भी उनसे भी प्यार करता रहा। जिन्होंने उसके हाथों और कीलों पैरों में कीले ठोके, उनको भी यीशु अंत तक प्यार करता रहा। जिन्होंने भारी सलीब यीशु के कंधे पर रखी, उनको भी यीशु अंत तक प्यार करता रहा। जिन्होंने कांटों का ताज यीशु के सिर पर रखा, उनको भी यीशु प्यार करता रहा। जिन्होंने उसको मुंह पर थूका, उनको भी यीशु अंत तक प्यार करता रहा। मेरे आप और मैं भी अंत तक प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर प्रेम है। हम उस परमेश्वर से पैदा हुए बच्चे हैं। वो परमेश्वर जो प्रेम है, उस परमेश्वर जो प्रेम है, उसका जीवन हम में है। आज इसी समय प्रभु का आत्मा चाहता है हम जांच करें, कहां हम सफल हुए प्रेम करने में। क्षमा मांगे प्रभु से, अनुग्रह मांगे, सामर्थ्य मांगे, ताकि हम खड़े होकर आगे बढ़े प्रेम में चलने के लिए। मेरे चीजों, रोमियो 5:5 में क्या लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया। जब हम इंसानी प्रेम में, हमारे जो अपना प्रेम, स्वाभाविक प्रेम है, इंसानी प्रेम जो है, जब हम उसमें चलते हैं तो हम 3 बातें करते हैं। 3 बातें कौन सी करते हैं? हम शर्तें रखते हैं। हम उस प्रेम में स्वार्थ होता है, दुनियावी प्रेम। वो प्रेम दूसरों की कुर्बानी मांगता है। लेकिन परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम डाला है, वो प्रेम बिना शर्त के। उस प्रेम में हम शर्त नहीं रखेंगे, कोई दूसरा हमको प्रेम करे या ना करे, हम प्रेम करें। उस प्रेम में
कुर्बानी करेंगे दूसरों के लिए, दूसरों से कुर्बानी नहीं मांगेंगे। उस प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में हम बिना स्वार्थ चलेंगे, हमारा स्वार्थ नहीं होगा। और प्रभु चाहता है कि हम उसके लोग, उसके बच्चे उसके प्रेम में बने रहें, हम उसके बच्चे उसके प्रेम में चलते रहें, हम उसके बच्चे उसके प्रेम में बैठते रहे, हम उसके बच्चे उसके प्रेम में उड़ते रहे। तो यीशु अंत तक चेलों को प्रेम करता रहा, लोगों को प्रेम करता रहा। 2 पद में लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, शैतान बहुत सी बातें प्रभु के लोगों या प्रभु के चेलों के अंदर भी डालता है। शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में लिखा डाल चुका, हमारे अंदर भी डालता है। हम पर निर्भर है कि जो शैतान डालने की कोशिश करता है उसको हम रखें या ना रखें, ये हम पर निर्भर है। यीशु मसीह ने क्या कहा, इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। और परमेश्वर की हमारे लिए भी इच्छा यही है कि हम शैतान का कुछ ना रखें, शैतान के विचार, शैतान के ख्याल अपने अंदर ना रखें। मेरे चीजों, समय समय पर शैतान अपने विचार, अपने ख्याल, अपनी योजनाएं हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है। और याद रखिए, शैतान हमारा मित्र नहीं है। दिखाता है बहुत बार वो कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारी भलाई चाहता नहीं। यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने क्या कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। तो चोर चोरी करता, नाश करता, घात करता है। वो विचार हमें ऐसे डालता है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को चुराए, हमारे आनंद को चुराए, हमारी आशीषों को चुराए, नाश करना चाहता है, घात करना चाहता है। वो हमारा मित्र नहीं है। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने उसके विचार को अपने अंदर रख दिया। मेरे अजीजों, जब हम शैतान के विचार को अपने अंदर रख लेते हैं, आपको मालूम है उसके बाद क्या होता है? यूहन्ना 13:27 पद में वहां क्या लिखा है? जब यीशु ने यहूदा इस्करियोती को रोटी दी, उसके बाद लिखा शैतान उसमें समा गया। शैतान उसमें समा गया। पहले शैतान यहूदा इस्करियोती में क्या डाल चुका था? विचार, ख्याल। शैतान पहले हमारे अंदर
ख्याल डालता है। यदि उसके ख्याल को हम नहीं निकालते, रद्द नहीं करते, उससे अपने आप को शुद्ध नहीं करते, तो वो क्या करेगा जी? हमारे अंदर समा जाएगा, हम पर कब्जा कर लेगा। इसलिए शैतान के विचारों पर मन ना लगाए रखें, शैतान के विचारों को रद्द करें, शैतान के विचारों को निकालें। जो चोर, चोरी करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला है, तो क्या जानते कि सिर्फ शैतान ही विचार नहीं डालता, परमेश्वर अपने लोगों में अपने विचार डालना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर अपने विचार डालना चाहता है, अपनी बातें, अपना वचन डालना चाहता है। यिर्मयाह 29 अध्याय 10 पद में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यिर्मयाह 29:11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। जो कल्पना क्या होती है? मन में कुछ सोचना, मैं इसको ये बनाना चाहता हूं, मैं इसके लिए ये करना चाहता हूं, मैं इसको ये देना चाहता हूं, मैं इसको ऐसा देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर हमारे लिए, हम जो उसके बच्चे हैं, हमारे लिए परमेश्वर कल्पनाएं करता है। मां बाप भी, हम सब जितने मां बाप हैं, हम बच्चों के लिए कल्पनाएं करते हैं, अच्छी कल्पनाएं। मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छे अफसर बनेंगे, उनकी अच्छा जीवन साथी उनके साथ जुड़ेगा, हमारे आगे पोता पोती होंगे, दोता दोती होंगे। कल्पनाएं करते हैं, अच्छी कल्पनाएं करते हैं। तो परमेश्वर भी हमारे लिए कल्पनाएं करता है, सोचता है। तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे नुकसान की या तुम्हारी हानि की कल्पनाएं मैं नहीं करता। अगर हानि की नहीं है, इसका मतलब हमारे लाभ की है। हमारे क्या है? लाभ की है। जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, वो हमारे लिए क्या है जी? हमारे लाभ की हैं। आगे वो कहता है उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। कुशल का मतलब भलाई की हैं, तरक्की की हैं, कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर के विचार हमारे लिए भले हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे कुशल के हैं, हमारी तरक्की के हैं। परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर रखिए, परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर रखिए। परमेश्वर के विचार कहां से मिलेंगे? परमेश्वर के वचन से। पवित्र आत्मा परमेश्वर की
वचनों के द्वारा वो विचार हमें डालता है। और परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर के वचन में मेरे चीजों जीवन है। परमेश्वर के वचन में हमारी भलाई है, हमारी उन्नति है मेरे चीजों। उसके बाद शैतान के विचारों को हमें निकालना है। इसके बारे में एक आयत वचन में बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 10:5, 2 कुरिन्थियों 10:5 यहां लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां भी कल्पनाओं की बात की गई है, लेकिन यहां परमेश्वर की कल्पनाओं की बात नहीं की गई। यहां वो कल्पनाएं जो हमारी शारीरिक सोच के अनुसार हमारे अंदर उठती है, उन कल्पनाओं की बात करती है। और उनको शैतान जो है हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। शारीरिक सोच की कल्पनाएं कहते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं को पंजाबी में वहम, दूसरों के बारे में सोच रही है, किया होगा, वो किया होगा, यहां गया होगा, वहां गया होगा। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। हर बात जो परमेश्वर के वचन से उलट है, जो परमेश्वर की इच्छा वचन में प्रकट की गई उससे उलट है, उसका हमें खंडन करना है। पंजाबी में लिखा है, उसको हम ढा देते हैं। वहमां नूं ते हर ऊंची गल जिहड़ी परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर चुकदी है उहनूं असीं ढा दिंदे हैं। दो पहलवान जब कुश्ती करते हैं, एक पहलवान दूसरे को ढा देता है। यदि हम उनको नहीं ढाएंगे, वो कल्पनाएं, वो वहम, वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में सिर उठाने वाली बातें, यदि उनका खंडन नहीं करेंगे, उनको ढाएंगे नहीं, वो हमको ढा देंगे। या तो हम उनको ढाएं, नहीं तो वो हमको ढाएंगे। अब फैसला हमारे साथ, हम पर निर्भर करता है कि हमने ढहना है या उनको ढाना है। हमने हार माननी है उन शारीरिक बातों, शैतान जिनको इस्तेमाल करता है, उन शारीरिक बातों से हमने हार माननी है या उनको हराना है। प्रभु चाहता है हम उनको हराएं, और उस यही बात कहता है, उनका हम खंडन करते हैं या पंजाबी में उनको ढा देते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाए, वो भावनाएं हमको ना चलाने पाए। बहुत बार हम भावनाओं के अनुसार चलते हैं, जैसे हम महसूस करते हैं। भावनाओं के अनुसार का मतलब है जैसे हम महसूस करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके अनुसार बातें करते हैं, उसके अनुसार फैसले करते हैं, उसके अनुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। नहीं मेरे चीजों, भावनाओं के अनुसार नहीं, तो कहते हैं भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कैसे मसीह का आज्ञाकारी बनाएंगे?
ये फैसला करने के कि मैं चाहे कैसे भी महसूस करी, मैं फिर भी प्रेम नहीं जानूंगा। कोई मुझे कितना भी काटा जो होता है, दर्द दे, मैं उसे क्षमा करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं 3, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और मोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस गोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ फसह का पर्व का भोजन करने, जो प्रभु भोज में बदल गया। यह फसह का पर्व प्रभु भोज में हमारे लिए बदल गया। तो यहां पर सब तैयारी थी, मेज लगा हुआ है, भोजन लगा हुआ है, बैठने की बेंच भी लगी हुई थी, कमरे की अच्छी सफाई भी की होगी। लेकिन एक बात की यहां कमी थी। वो कमी क्या थी कि सब अपने आप को मेहमान समझ रहे थे कि भी हम मेहमान की तरह हमें खाना है, इकट्ठे मिलके हमने खाना है। कोई भी चेलों में से, जो चेले 12 वहां थे, उन चेलों में से कोई भी जैसे वहां रिवाज था कि कोई नौकर या दास पांव धोता था, क्योंकि सफर से जब आते हैं पांव में मिट्टी लगी होती है। पांव धोने के लिए कोई वहां नहीं था, कोई तैयार नहीं था। ना किसी ने यह सोचा कि चलो मैं ही पांव धोने की सेवा करूं, यहां कोई और नहीं है, चलो मैं करूं। यह काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सब सोच रहे थे मैं क्यों करूं, दूसरा करेगा, मैं कौन सा दूसरों से काम हूं, मैं छोटा थोड़ा हूं। तो यीशु ने लिखा है अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और मोछा लेकर अपनी कमर बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस गोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। मेरे चीजों, मत्ती 20:28 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा टहल करवाने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया। और प्रभु यही हमें सिखाना चाहता है। जहां भी जरूरत हो
सेवा में हम छोटे से छोटा काम भी करने के लिए तैयार होने चाहिए। छोटे से छोटा काम भी ये समझकर कि हम अपने राजा के लिए कर रहे हैं, अपने स्वामी के लिए कर रहे हैं। कुलुसियों की पत्री में क्या लिखा है? जो कुछ भी हम करते हैं ये समझ के करें कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो भी काम हम करते हैं ये समझ कर करें कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। यदि सेवा समझ के करेंगे तो यदि उसमें मुश्किल होगी, परेशानी होगी, दर्द होगा, उसको भी हम आनंद से सह लेंगे। और उसमें ये नहीं हमारे अंदर भावना आएगी कि मैं क्यों करूं, दूसरे करेंगे, मैं क्यों करूं, मैं इतना छोटा थोड़ा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप में से कुछ के लिए जो हर काम, हर सेवा करने के लिए तैयार है। कई हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक नाम मैं लेना चाहूंगा प्रभु को सिर्फ महिमा देने के लिए, हमारे एग्जाम्पल के लिए। हमारे भाई परशुराम है, वो रिटायर्ड है, ठीक है, और ऑफिसर रिटायर हुए, लेकिन फिर भी वो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। जब उनको कहा जाता है कुछ लड़कों को साथ लेकर, तो वो खुद भी लगे होते हैं। अच्छी उदाहरण उनके रिटायरमेंट के बाद भी है। रिटायरमेंट का मतलब, मेरा कहने का मतलब उम्र, इंसान की उम्र के मुताबिक जरा जो है वो कुछ कई बार काम इंसान नहीं सोचता कि मुझे करने चाहिए। तो यीशु ने यहां सेवा का उदाहरण हमारे सामने रखा। मेरे चीजों, हम भी हर समय सेवा के लिए तैयार रहें। कभी ना सोचें ये काम छोटा है, ये काम मुझे क्यों दिया गया है, मुझे क्यों, दूसरे भी तो हैं, दूसरे कर सकते हैं। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं ये मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे घटिया समझते हैं, दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को ज्यादा अच्छा समझते हैं, उसको वो अच्छा काम दे दिया, मुझको बुरा काम दे दिया। मेरे जी, तो परमेश्वर के राज में ना कोई काम अच्छा है ना कोई बुरा है। हर काम अपने जगह जरूरी है, हर काम अपनी जगह जरूरी है। टॉयलेट बाथरूम है, यदि उसको कुछ दिन या कुछ हफ्ते साफ ना किया जाए, कितनों को अच्छा लगेगा? हाथ खड़े करो, किसी को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो काम भी जरूरी है, वो काम भी जरूरी है। झाड़ू लगाना भी जरूरी है, कुर्सियां लगाना भी जरूरी। तो हर काम परमेश्वर के राज्य में जो काम, जो सेवा हमें दी गई है, वो हमें आनंद से करना है। और हमारे प्रभु का उदाहरण हमारे सामने है, हम उस सेवा में बने रहे। उसके बाद हम 6 और 7 पद में देखते हैं, जब वो शमौन पतरस के पास आया
तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? कुछ के पांव यीशु ने धो लिए। उसके बाद जब पतरस के पास आए, पतरस के बारे में हम देखते हैं कि पतरस बहुत जल्दी में बात करता है, जवाब देता है। कई जगह हम देखते हैं पतरस जो है वो बहुत जल्दी बात करने वाला, जवाब देने वाला व्यक्ति। तो क्या कहता है, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? सो कहने का मतलब, प्रभु नहीं, तू मेरे पांव नहीं धो सकता, तू मेरे से कितना बड़ा है, तू हमारा प्रभु है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं समझता, परंतु इसके बाद समझेगा। मेरे चीजों, कई बार प्रभु हमारे जीवन में जो कार्य करता है उसको हम उस समय नहीं समझते। जब प्रभु करता है उस समय हम नहीं समझते। उस समय तो पता नहीं क्यों प्रभु ये कर रहे हैं। जैसे पतरस ने नहीं समझा, पतरस को प्रभु कहता, तू अब नहीं समझता। लेकिन मेरे चीजों, प्रभु जो कुछ करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, हमारी उन्नति के लिए करता है, अपनी महिमा के लिए करता है, कि हमारे जीवन में और जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। इसलिए नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना ले, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। हम समझ का सहारा ना लें, पूरे मन से यहोवा पर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं समझता, परंतु उसके बाद समझेगा। 8 पद, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। पतरस कहता, नहीं प्रभु, तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा, मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा पांव धोने। तू बड़ा है, मैं छोटा हूं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे पास तेरा कुछ भी साझा नहीं। यीशु ने क्या कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा या हिस्सा नहीं, हिस्सेदार नहीं तू होगा। हिस्सेदार कब बनेगा, जब मुझको इजाजत देगा, मैं तुझको धो सकूं। मेरे जी, तो यहां एक बात जो हम देखते हैं, सीखते हैं कि यीशु मसीह अपने साथ हमको साझीदार या हिस्सेदार बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है जी? हिस्सेदार। वो हमको नौकर या गुलाम नहीं बनाना चाहता, अपना हिस्सेदार। वो जो इसका जीवन है, उस जीवन में वो, अपने जीवन में वो हमको हिस्सेदार बनाना चाहता है। वो चाहता है उस जैसे गुण, उस जैसा जीवन, उस जैसा प्रेम, उस जैसा आनंद हम में हो, उस जैसा जीवन हम में हो, उस जैसी सामर्थ्य हम में हो। इसलिए यीशु ने क्या कहा,
तो मत्ती 28 अध्याय 18 और 19 पद में प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। 18 पद में प्रभु कहता है, आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 पद में कहता है, इसलिए तुम जाओ। क्या संबंध है दोनों बातों में? क्योंकि जो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह को आकाश और पृथ्वी का मिला है, वो अधिकार उसने कलीसिया को, अपने देह को दे दिया है। तो यीशु मसीह हमको अपने अधिकार में हिस्सेदार बनाना चाहता है। तो वो अपने जीवन में, अपने गुणों में और अपने अधिकार में, अपनी सामर्थ्य में हमको हिस्सेदार बनाना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरे चीजों, उसके बाद यीशु कहता है, यदि मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ साझा नहीं। यदि तू मेरा हिस्सेदार बनना चाहता है, मेरे जीवन को तू भी अपने जीवन में चाहता है, मेरे गुणों को अपने जीवन में चाहता है, मेरी सामर्थ्य, मेरे अधिकार को अपने जीवन में चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इजाजत देनी पड़ेगी कि मैं तुझको धो दूं, तेरे पांव को धोऊं। मेरे चीजों, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा? जो मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हम मसीह में नई सृष्टि तो बन गए, आत्मा हमारा नया हो गया, लेकिन हमारा जो प्राण है, जिसमें हमारी बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, वो पूरी तरह से नया नहीं हुआ। उसको प्रतिदिन नए होने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के द्वारा नया होता है, और वो नया नहीं है इसलिए उसमें शैतान के विचार मिट्टी की तरह उसमें जमते रहते हैं। यदि हम यीशु को इजाजत ना दे कि वो हमको धोए, यीशु अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमको प्रतिदिन धोना चाहता है। हमारे विचारों को धोना चाहता है, हमारी जुबान को धोना चाहता है, हमारी आंखों को धोना चाहता है, हमारे हाथों को, हमारे पांव को, हमारे व्यवहार को, हमारे दृष्टिकोण को जो हम दूसरों के लिए रखते हैं, प्रभु जो है धोना चाहता है। तो कहता है, यदि मैं तुमको ना धोऊं तो मेरा तुम्हारे साथ कोई हिस्सा नहीं है। तो हम यीशु को चाहते हैं कि वो हमको ये हिस्सेदार बनाए, अपने जीवन और सामर्थ्य में, अधिकार में हिस्सेदार बनाए। तो क्या करना है? हमें प्रतिदिन यीशु को आज्ञा देनी, इजाजत देनी है, परमिशन देनी है कि वो हमको धोए, हमारे पांव को धोए। क्योंकि धोने की इजाजत नहीं देंगे तो संसार में, संसार के सोच विचार की मिट्टी जो है हमारे पांव पर, हमारे ख्यालों विचारों पर जमती रहेगी, और जमती रहेगी। जब मिट्टी जमेगी, परमेश्वर ने सांप को क्या कहा था कि तू क्या चाटता रहेगा? मिट्टी। यदि यीशु को अपने पांव धोने की इजाजत नहीं देंगे, पांव का मतलब अपने चाल चलन को धोने की इजाजत नहीं देंगे, तो हमारा दुश्मन शैतान हमारे पांव को, हमारी चाल को, हमारे चाल चलन को क्या करेगा जी? क्या करेगा? चाटता रहेगा।
दुल्हन हम यीशु की दुल्हन यीशु के और हमारे शत्रु को हमें इजाजत दे कि वो हमको चाटे। यीशु को अच्छा लगेगा? है जी? बोलिए, एक दो बोल रही, दो जन बोल रही। हम यीशु की दुल्हन है, उस सांप की नहीं, शैतान की नहीं। तो यदि यीशु को धोने नहीं देंगे तो सांप क्या करेगा? हमको चाटेगा। और जब शैतान चाटता है ना तो यीशु को अच्छा लगता है, और यदि वो चाटता रहता है, हम उसको भगाते नहीं, उस पर जय नहीं पाएंगे, तो हमें क्या बना देगा? वो जख्मी। क्या बना देगा जी? जख्मी। तो बहुत बार हम अपने आप को जख्मी बना लेते हैं जब यीशु को धोने नहीं देंगे ना अपने आप को। तो शैतान, हमारा शत्रु, हमको चाटता है और हम अपने आप को जख्मी बना लेते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। मेरे अजीजों, आइए कुछ मिनट के लिए प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएं। मेरे अजीजों, आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम वैसे ही प्रेम करते रहे, अंत तक प्रेम करते रहे जैसे यीशु ने प्रेम किया। जब लोग हमें धोखा दें, जब लोग हमारी विरोधता करें, जब लोग हमें छोड़ दें, तब भी हम उनसे प्रेम करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त के कुर्बानी करने वाला और निस्वार्थ प्रेम है। उस प्रेम में हम चलते रहे। आप और मैं उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो खुद प्रेम है। उसी ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है, और उसकी इच्छा है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। पहला कुरिन्थियों 13 में, यदि प्रेम ना रखूं मुझे कुछ लाभ नहीं होगा आपको और मुझे, यदि हम प्रेम में नहीं चलते। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों में धीरे धरता है। यदि हम प्रेम में चलते तो हम क्षमा करेंगे। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करता रहे, हम उसको माफ करेंगे। मेरे चीजों, शैतान का अपने अंदर कुछ ना रखें। शैतान के विचारों को, उनका खंडन करें, उनको ढा दें, उनको गिरा दें, उन पर जय पाएं। यदि शैतान के विचारों को अपने अंदर रखेंगे, शैतान हम पर अधिकार कर लेगा। लेकिन आप और मैं शैतान के विचारों पर जय पाने के लिए बुलाए गए। मेरे अजीजों, यीशु हमको अपना हिस्सेदार बनाना चाहता है। अपने जीवन में, अपने सामर्थ्य और अधिकार में हिस्सेदार बनाना चाहता है। और जब तक हम उसको अपने पांव को धोने नहीं देंगे, उसके हिस्सेदार नहीं बन सकते। यीशु कहता है यदि मैं तुमको ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई भी हिस्सा नहीं। आज प्रभु चाहता है नई रीति से अपना जीवन उसे अर्पण करें। जिसको क्षमा करने की जरूरत है उसको क्षमा करें।
जिसके साथ प्रेम में फिर से चलने की जरूरत से चले। यीशु को इजाजत दें कि वो अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमको धोए, ताकि हम उसके हिस्सेदार बन जाएं, उसके साझी बन जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए। हम सब के जीवनों में प्रभु ये वचन गहराई से उतरने पाए, हम सब इस वचन में बने रहे प्रभु। जैसे तूने अंत तक प्रेम किया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरा इनकार किया, जिन्होंने तुझे पकड़ाया, जिन्होंने तुझे दुख दिए, उन सब के साथ तू अंत तक प्रेम करता रहा। हम भी प्रेम में चलेंगे, तेरा प्रेम हमें बहने पाए। हम क्षमा करते रहे प्रभु, क्षमा में चले प्रभु। जैसे तूने हमें क्षमा किया है, वैसे हम भी एक दूसरे को क्षमा करें प्रभु। तुझे इजाजत दे कि तू हमको प्रतिदिन धोए, हमारे विचारों को, हमारे बोलने को, हमारी जुबान को, हमारी आंखों को प्रतिदिन तू शुद्ध कर प्रभु, और हमारे हाथों, हमारे पांव को प्रतिदिन तू शुद्ध कर प्रभु। हमारे जीवन से तेरा जीवन बहे, तेरा प्रेम बहने पाए, तू दिखने पाए। हम मसीह के जिंदा खत बनने पाए, दिखने पाए। लोग हमें, हमारे जीवन को देखकर, पढ़कर तुझे पढ़ने पाए, तुझे जानने पाए। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब चीजों को तेरे समर्थी हाथ में सौंपते हैं। तो यीशु के नाम से